ये कहानी है इल्जे की, एक ऐसी लड़के जिसने बचपन से ही दुनिया के दुखों को अपना मुकद्दर समझ लिया था। ना ख्वाहिशें ज्यादा, ना ख्वाब ऊंचे, बस एक सादा सी जिंदगी। मगर किस्मत ने इसके लिए बहुत कुछ छुपा रखा था, कुछ ऐसा जो उसे तोड़ भी देगा और बना भी देगा। कैमरा इल्जे के चेहरे पर रुकता है उदास, गहरा सोचती हुई। नादिया, इल्जे की माँ, बावर्ची खाने में जल्दी जल्दी काम कर रही है। चेहरे पर थकन भी है, तकलीफ भी, लेकिन मोहब्बत नहीं कम हुई। सिकंदर अंदर आता है, गुस्से से भरा हुआ। सिकंदर, ये लड़की अब बड़ी हो गई है, इसे सलीका सिखाओ। हर बात पर खामोश रहकर घर नहीं चलते। नादिया, इल्जे गलत नहीं है, बस हसास है। सिकंदर, गुस्से से हसास लोग घरों का बोझ नहीं उठा सकते। इल्जे दौर से सुनती है कि दिल डूब जाता है, मगर लब खामोश रहते हैं। इल्जे अपने कमरे में आकर बैठ जाती है, खिड़की से बाहर देखती है। इल्जे, दिल में कभी कभी लगता है मैं इस घर में जायद हूँ, अम्मी के लिए जीती हूँ, बस उनकी मुस्कुराहट के लिए। इसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। अगले दिन इल्जे कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल होती है। यहाँ वो एक मुख्तलिफ दुनिया में होती है। शोर, हंसी, दोस्ती, मगर उसके चेहरे पर वही खामोशी। इसी दौरान हमजा उनसे टकराता है, एक बावकार, खूबरू, हंसमुख लड़का। हमजा हंसते हुए, सॉरी, ख्याल नहीं रहा। तुम रोज इतनी खामोश क्यों रहती हो? इल्जे, हल्की मुस्कुराहट, पता नहीं, शायद खामोशी मुझे पसंद है। हमजा, पता है, खामोश लोग सबसे ऊंची आवाज में बोलते हैं, बस लफ्जों में नहीं, दिल में। थोड़ी देर के लिए इल्जे के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आ जाती है। क्लास के बाहर दोनों साथ चलते हैं। हमजा, अगर कभी किसी से बात करने का दिल करे, मैं हूं। इल्जे कुछ नहीं कहती, बस दिल में शुक्र अदा करती है। ये शायद बरसों बाद पहली मोहब्बत भरी बात थी जो किसी ने इससे की थी। घर में फिर शोर। सिकंदर किसी बात पर गुस्से में चीजें पटक रहा है। नादिया परेशान है। इल्जे दरवाजे के पास खड़ी है, आंखें नम। सिकंदर, मैं इस घर में हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नादिया, तुम्हारी जिद नहीं। नादिया, मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूं, ये जिद नहीं, माँ की मोहब्बत है। सिकंदर हाथ उठाता है। इल्जे फौरन दरमियान में आ जाती है। इल्जे, चचा, अम्मी पर हाथ न उठाएं। सिकंदर लम्हा भर रुक जाता है, फिर तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाता है। नादिया इल्जे को सीने से लगा लेती है। इस दिन शाम को इल्जे बैग खोलती है तो एक छोटा सा खत गिरता है। लिखा होता है, कभी कभी कुछ लोग हमारे दिल के इतने करीब होते हैं कि वो जान भी नहीं पाते। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। हमजा। इल्जे बे-इख्तियार मुस्करा देती है। इन लम्हों में उसकी दुनिया बदलती सी महसूस होती है। रात को नादिया घर से बाहर निकलती है, खरीदारी के लिए। सड़क सुनसान है। इतने में एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है। एक जोरदार टुक्कर। नादिया सड़क पर जा गिरती है। इल्जे को फोन आता है, अस्पताल पहुंचो। वो भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। नादिया बेड पर लेटी है, सांस हल्की। डॉक्टर परेशान। इल्जे रोते हुए, अम्मी। आंखें खोलें, मैं आ गई हूं। अम्मी। नादिया मुश्किल से हाथ उठाती है। इल्जे का हाथ पकड़ती है। नादिया बहुत कमजोर आवाज में, बेटा, हमेशा सच के साथ रहना, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। इल्जे ज़ारो कितार रोती है। इसकी आंखें लाल हैं, लेकिन अब आंसू नहीं। एक अज़्म है, एक हिम्मत है, एक फैसला है। इल्जे आहिस्ता, मजबूत आवाज में, मैं नहीं हूं।
میں کسی کا مہرا نہیں بنوں گی، میں سچ کے لیے لڑوں گی۔ اور اسی لمحے الزے کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا، ایک ایسا سفر جس نے اسے ایک مضبوط عورت بنا دیا۔ ایپیسوڈ 1 اینڈ ٹو بی کنٹینیوڈ۔